चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा चेंज हो गया, थोड़ा ध्यान से देखो, इसमें कुछ चेंजेस आ गए जिसकी वजह से हमें और चीजें पूछनी है थोड़ा, पर फॉर्मूला वही है, सब कुछ वही है, सोचना थोड़ा अलग तरीके से। क्या कहता है, अ कॉनकेव मिरर। फिर मिरर कैसा है हमारे पास, कॉनकेव मिरर है। अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स एनलार्ज इमेज। इमेज कैसी है, 3 टाइम्स है, किससे, ऑब्जेक्ट से, यानी बड़ी इमेज बन रही है, 3 टाइम्स बड़ी इमेज बन रही है। इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। हमें क्या क्या चीज दी है, देखिए तो 3 टाइम्स एनलार्ज इमेज है, इट मींस इसका जो मैग्निफिकेशन है हमें 3 दिया हुआ है। एंड और मिरर कॉनकेव मिरर ही है। An object is placed 10 centimeter means u given है, u is equal to 10 सेंटीमीटर और 10 है, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, -10 आना चाहिए, u ऑलवेज नेगेटिव। फ्रॉम इट कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कर्वेचर। हमें फाइंड आउट करना है r। अब r तक जाना है भाई, तो ये सोच के जाना है कि कैसे कैसे हम उसको फाइंड आउट करेंगे। चलो यदि हम एक मिरर फॉर्मूला लिख भी लें तो मिरर फॉर्मूला है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब हम r तक पहुंचे कैसे। r में और f में एक रिलेशनशिप पढ़ा था हमने, देखो है ना, तो r इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ f हो सकता है। r जो है फोकल लेंथ का जस्ट डबल होता है। इट मींस यदि हमें फोकल लेंथ मिल जाए तो बात बन जाए, तो हमें पहले फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अब ये वाली बात सीखनी है कि भाई फोकल लेंथ तक पहुंचे कैसे। फोकल लेंथ के लिए तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। और यहां हमारे पास केवल एक ही वेरिएबल गिवन था, वो था -10 यानी u गिवन है, अभी v नहीं पता हमें। तो पहले आप क्या करो, दिमाग लगाएंगे कि हमें v कैसे फाइंड आउट करना है। तो भाई हमें v फाइंड आउट करना है, इसने मैग्निफिकेशन भी दिया हुआ है। तो जनरली सब चीजें जो गिवन होती हैं वहीं से हमारा कहीं ना कहीं से आंसर आता है, तो सोचना है बस। तो मैग्निफिकेशन गिवन है, यहीं से शुरू करते हैं। m इज इक्वल टू -v/u। मैग्निफिकेशन 3 हो गया, -v, v तो हमें पता ही नहीं है अभी, ओवर u, u -10, माइनस माइनस कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई, v 1 जा v और 10 3 जा 30 सेंटीमीटर। लो जी, एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई हमारी। हमारे पास v30 आ गया और v किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है। ठीक है, यहां से भी क्लियर है कि इमेज कैसी बन रही होगी, वर्चुअल बन रही होगी। चलिए, तो हमें अभी इमेज नहीं फाइंड आउट करनी, केवल f फाइंड आउट करना है। देन पुट दीज वैल्यू इन द मिरर फॉर्मूला, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v यानी 1/30 प्लस 1/u -10 और 1/f अभी देखते हैं, निकल ही जाएगा। 1/30 प्लस माइनस माइनस 1/10 1/f। सॉल्व कर लो, 30 एलसीएम, 30 कैंसिल, 1 आया और 10 3 जा 30 तो -3 1/f। यहां पे बचता है हमारा -2/30 इज इक्वल टू 1/f। 2 से कैंसिल कर दो, -1/15 इज इक्वल टू 1/f। क्रॉस मल्टीप्लाई, -f इज इक्वल टू 15। इट मींस फोकल लेंथ आ गई हमारे पास -15 सेंटीमीटर। तो अब तो बहुत आसान है, हमें r फाइंड आउट करना था। तो r इज इक्वल टू 2 इंटू f मीन्स 2 इंटू -15 तो -30 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया -30 सेंटीमीटर। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सॉल्व कर लो। ओके बच्चों, चलो अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। 5 तक हमने पहले कर ली, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। और जो क्वेश्चन नंबर 6 से मैं 4 क्वेश्चंस करूंगा वो सब कॉन्वेक्स मिरर पर डिपेंड है, कॉन्वेक्स मिरर से रिलेटेड है। तो कॉन्वेक्स मिरर में सिंपल सी बात है, u नेगेटिव एंड ऑल आर पॉजिटिव। ये मैंने अपने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में समझा ही दिया था, है ना। तो ध्यान से करो, इसमें ये इजी भी है, जल्दी से हो जाएगा। u नेगेटिव एंड ऑल आर पॉजिटिव। तो फिर पढ़ते हैं, ये वाली क्वेश्चन क्या है हमारा, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज।
ऑब्जेक्ट का साइज गिवन है 4 सेंटीमीटर इन साइज, मींस हमें गिवन है HO 4 सेंटीमीटर is placed at a distance of 25 centimeter in front of a convex mirror. मिरर कैसा है? कॉन्वेक्स। फिर लिखना है भाई हमें, और याद रखना है कॉन्वेक्स मिरर में U is नेगेटिव एंड ऑल आर पॉजिटिव। तो U हमें गिवन है 25, तो बाय साइन कन्वेंशन U ले लेंगे हम माइनस में। इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर, R भी गिवन है। R कितना हो गया? 40 सेंटीमीटर। प्लस में ही लेंगे R को। फाइंड नंबर 1 वही पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, वही तीनों चीजें फाइंड आउट करनी है। तो बाय मिरर फॉर्मूला वन अपॉन V प्लस 1 अपॉन U इज इक्वल टू 1 अपॉन F। तो 1 अपॉन V फाइंड आउट करना है, प्लस 1 अपॉन U हमें गिवन है -25 एंड 1 अपॉन F, तो यहां निकाल लेते हैं F इज इक्वल टू R बाय 2 मींस 40 अपॉन 2 20 सेंटीमीटर। तो यहां हमने पुट कर दिया 1 अपॉन 20। ट्रांसपोज कर दो टर्म को, 1 अपॉन V इज इक्वल टू 1 अपॉन 20, ये उधर क्या प्लस का हो गया जी। तो 20 25 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 100 एलसीएम लिया, 25 जा 100 और 5 बन जा 5, 25 4 जा 100 और 4 बन जा 4। तो हमारे पास आया बेटा 1 अपॉन V इज इक्वल टू 5 और 4 9 अपॉन 100। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 9V इज इक्वल टू 100 और V इज इक्वल टू 100 अपॉन 9, और सॉल्व करना। 9 से यदि कट करें तो 9 बन जा 9, फिर 9 बन जा 9 ही आएगा 1, यही आता रहेगा। तो V की वैल्यू कितने सेंटीमीटर? फर्स्ट थिंग हो गई, यानी पोजीशन फाइंड आउट कर ली हमने। तो पोजीशन कितनी आ रही है? 11.1 सेंटीमीटर। V का साइन क्या है? V का साइन यहाँ पे प्लस है, और पॉजिटिव साइन क्या शो करता है कि इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो फर्स्ट पार्ट तो हो गया, सेकंड भी नेचर भी बता देते हैं। पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव SIGN, पॉजिटिव साइन ऑफ V shows that image is virtual and erect। इमेज कैसी हो गई? वर्चुअल एंड इरेक्ट हो गई। अब सिंपल सा हमें हाइट ऑफ द इमेज निकालना है या साइज ऑफ द इमेज फाइंड आउट करना है। उसके लिए फिर हम मिरर फॉर्मूला यूज, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज कर लें। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -V ओवर U और HI ओवर HO, ठीक है। वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा। HI हमें फाइंड आउट करना है, HO हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर, माइनस V के प्लेस पे आप चाहे डायरेक्ट भी वैल्यू पुट कर दो, 100 अपॉन 9 भी लिख सकते हैं, है ना, इजी रहेगा आपको सॉल्व करना। 100 अपॉन 9 अपॉन U हमें गिवन है -25, माइनस माइनस कैंसिल, HI ओवर 4, 100 अपॉन 9 इंटू 1 अपॉन 25, नीचे के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है। तो 25 4 जा 100, फिर 4 4 जा 16, तो HI इंटू 9 इज इक्वल टू 4 इंटू 4 16, तो HI इज इक्वल टू 16 अपॉन 9। तो 16 अपॉन 9 से समझ में आ रहा है कि जो इमेज है वो लार्जर है। आप डिवाइड कर लो, 16 9 बन जा 9, फिर 7 बचता है हमारे पास, तो 9 6 जा 9, स्टॉप कर
9 HI इज इक्वल टू 4 4 जा 16 16 अपॉन 9 डिवाइड कर दीजिए 9 से 16 को तो 9 1 जा 9 फिर 7 9 7 जा 63 और फिर 9 7 जा 63 तो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास आ गया 1.77 सेंटीमीटर। इसका मतलब है जो हमारी इमेज बन रही है उसका साइज लार्जर है किससे, ऑब्जेक्ट के साइज से। तो इमेज वर्चुअल हो गई, इमेज इरेक्ट हो गई और इमेज लार्जर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट। फिर क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं हम। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन में आया हमारा कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। फिर पहले लिख लेते हैं भाई कॉन्वेक्स मिरर, और याद रखना कॉन्वेक्स मिरर में फिर u इज नेगेटिव एंड ऑल आर पॉजिटिव। तो डिस्टेंस दिया है हमें u 10 जिसे हम ले लेंगे -10 बाय साइन कन्वेंशन, राइट, ऑफ फोकल लेंथ f 20 सेंटीमीटर। फाइंड पोजीशन, दो ही चीजें बतानी है, पोजीशन एंड नेचर। तो v फाइंड आउट करना है, तो बाय मिरर फॉर्मूला क्या है बेटा, 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन f। तो 1 अपॉन v फाइंड आउट ही करना है प्लस 1 अपॉन u माइनस 10 इज इक्वल टू 1 अपॉन f 20। सॉल्व कर लो, अब तो इजी से जल्दी से हो जाएगा। 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन 10 इज इक्वल टू 1 अपॉन 20। 1 अपॉन v इज इक्वल टू 1 अपॉन 20, इसे ट्रांसपोज कर दो उधर। जब हम टर्म को वन साइड से अनदर साइड पे ले जाते हैं, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, तो उसे ट्रांसपोज कहते हैं, ट्रांसपोज करना, सही है। तो 1 20 और 10 का एलसीएम 20 आ गया, 20 20 कैंसिल 1, 10 2 जा 2 1 जा 1 अपॉन v और 1 अपॉन v इज इक्वल टू 3 अपॉन 20। क्रॉस मल्टीप्लाई करा 3v इज इक्वल टू 20 और बेटा v की वैल्यू आ गई 20/3 मींस 6.66 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली हमारे पास आई 6.6 सेंटीमीटर। v पॉजिटिव है और v पॉजिटिव है तो इमेज वर्चुअल और इरेक्ट है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है, हर बार ये आएगा। न्यूमेरिकल आए तो ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सेकंड पार्ट जो हम नेचर निकाल रहे हैं, पॉजिटिव साइन of v shows that image is virtual and erect। ठीक है, इस क्वेश्चन में केवल टू थिंग्स पूछी थी, फर्स्ट इज पोजीशन, सेकंड इज नेचर। तो हमने पोजीशन भी निकाल दी और नेचर भी निकाल दिया। तो अब ये क्वेश्चन हमारा यहां कंप्लीट होता है, ठीक है। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 करना है हमें। देखो क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा चेंज हुआ है, अब समझना है, इसमें एक और नया कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ जाएगा। क्या है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। फिर मिरर कॉन्वेक्स है हमारे पास। सॉल्यूशन में लिखे, पहले मिरर लिखे भाई, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, ऑन अ मूविंग ऑटोमोबाइल। और ऑटोमोबाइल में वैसे भी आपको पता ही है कि कॉन्वेक्स मिरर यूज होगा। ऑटोमोबाइल इज 2 मीटर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें कितना दिया हुआ है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर यूज ऑन अ मूविंग ऑटोमोबाइल इज 2 मीटर, मींस आर दे दिया 2 मीटर। तो यहीं से मैं f निकाल देता हूं, f आएगा 2/2 यानी के 1 मीटर। तो फोकल लेंथ आ गई आपके पास 1 मीटर। अ ट्रक इज कमिंग बिहाइंड इट एट अ डिस्टेंस ऑफ 3.5 मीटर। एक कोई बस है,
उसके पीछे कौन आ रहा है, एक हमारे पास मूविंग ऑटोमोबाइल है, उसके पीछे आ रहा है कोई ट्रक, यानी कि हमारा जो ट्रक बना वो ऑब्जेक्ट बन गया यहाँ पर। अ ट्रक इज कमिंग बिहाइंड इट एट अ डिस्टेंस ऑफ 3.5 मींस ये u गिवन है हमें 3.5 मीटर। और बाय साइन कन्वेंशन हमें पता है कि भाई कॉन्वेक्स मिरर में u नेगेटिव होता है, बाकी तो सब पॉजिटिव होते हैं। तो u को सॉल्व कर दो, यहां माइनस लिखा, 3.5 पॉइंट रिमूव कर दो अपॉन 10 मीटर, तो सॉल्व करने पे आता है हमारे पास 35 अपॉन 10 ले लेते हैं इसको, राइट। तो u आ गया हमारे पास। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, साइज ऑफ द, नहीं फर्स्ट फाइंड आउट करना है पोजीशन। तो पोजीशन के लिए फिर वही मिरर फॉर्मूला यूज करो और v की वैल्यू निकाल दो। तो 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन f। 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u है हमारा -35/10, तो 1 अपॉन -35/10 इज इक्वल टू 1 अपॉन f, ये तो 1 मीटर ही है। सॉल्व करो, 1 अपॉन v माइनस 10 अपॉन 35 इज इक्वल टू 1, 1 अपॉन v इज इक्वल टू 1 प्लस 10 अपॉन 35 एलसीएम ले लो, 135 जा 35, तो यहां भी 35 आ गया भाई, 35 1 जा 35 एंड 1 10 जा 10, तो सॉल्व करने पे आता है 35 और 10 45 अपॉन 35, क्रॉस मल्टीप्लाई 45 इंटू v इज इक्वल टू 35, देन v इज इक्वल टू 35 अपॉन 45, 5 7 जा 35, 5 9 जा 45, तो v की वैल्यू हमारे पास आई बेटा 7 अपॉन 9 मीटर। आप चाहो तो उसको पॉइंट में भी लेके आ सकते हो, राइट। हमने v निकाल लिया, v हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है। तो सेकंड इसमें पूछा, पहले साइज पूछा है तो हम साइज बता देते हैं, फिर नेचर बता देंगे। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, साइज ऑफ द इमेज पूछ रहा है रिलेटिव टू द साइज ऑफ द ट्रक, यानी ट्रक की जो इमेज बन रही है उसका साइज क्या होगा, पर हमें तो ट्रक का साइज ही नहीं दे रखा। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करें, ऐसी कंडीशन में हम मैग्निफिकेशन फाइंड आउट कर ले। तो मैग्निफिकेशन से हमें समझ में आ जाएगा कि इमेज किस तरह की बन रही है, वो लार्जर है या स्मॉलर है, उसके एवरेज में ही हम क्या कर देंगे, अपना आंसर दे देंगे। देखो जैसे सेकंड पॉइंट हम करते हैं, मैग्निफिकेशन माइनस v ओवर u होता है, माइनस v हमारे पास हमने सॉल्व करा 7 अपॉन 9,